अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल ने बुधवार को कार्यभार ग्रहण किया। विश्वविद्यालय पहुंचने पर प्रोफेसर अग्रवाल का कुलसचिव प्रिया भार्गव सहित शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वागत किया। कुलगुरु ने कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व विश्वविद्यालय परिसर स्थित भगवान गणेश की प्रतिमा का वंदन किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में कुलगुरु प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तुलना में स्टेट यूनिवर्सिटी को बेहतर ढंग से चलाना अधिक चुनौतीपूर्ण है, लेकिन वे इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। उन्होंने विश्वविद्यालय में शिक्षकों, अधिकारी व कर्मचारियों की कमी को प्राथमिकता से दूर करने की बात कही। नई शिक्षा नीति को शीघ्रता से लागू करना उनकी प्राथमिकताओं में रहेगा। उन्होंने बताया कि अर्न बाय लर्न और प्लेसमेंट योजनाओं को लागू कर विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, ताकि विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में अंग्रेजी को महत्व जरूर दिया गया है, लेकिन अब अंग्रेजों का मॉडल नहीं चलेगा। शिक्षा को अब भारतीयता और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना ही समय की मांग है। एमडीएस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं देने और नए विद्यार्थियों जोड़ने के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि प्रोफेसर अग्रवाल अब तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में कार्यरत थे। देखिए, इस विश्वविद्यालय बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है। पूर्व में भी बहुत काम हुआ है, लेकिन इसकी मूलतः जो अपरेंटली देखने पर मुझे लगता है कि एक तो रिक्रूटमेंट्स बहुत सालों से नहीं हुए हैं, तो वो प्राथमिकता में रहेगा। दूसरा, एनईपी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, जो हमारी प्राथमिकता रहेगी। और तीसरा, नेक का एक्रेडिटेशन बहुत दिनों से पेंडिंग है, वो भी मेरी प्राथमिकताओं में रहेगा। इन तीनों विषयों को लेकर के एक सूचीबद्ध प्रोग्राम बना करके एक कार्य योजना तैयार की जाएगी और उसके अनुसार विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाया जाएगा। हर जगह की प्रॉब्लम है, लेकिन इस कैंपस की जो प्रॉब्लम है उसका समाधान के लिए प्लेसमेंट और सरकार की एक स्कीम दूसरी होती है अर्न बाय लर्न। इन दोनों चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके इस समस्या का समाधान करने की प्रयास किया जाएगा। प्लेसमेंट को, क्योंकि आज छात्र जब भी एडमिशन लेता है तो ये देखता है कि विश्वविद्यालय का प्लेसमेंट क्या है और उसके हिसाब से वो प्रवेश लेता है। स्वाभाविक रूप से जब प्लेसमेंट का प्रतिशत बढ़ेगा, उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से छात्र इधर आकर्षित होगा और कैंपस में छात्रों की संख्या, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सब लोगों के सहयोग से, स्टाफ के सहयोग से हम उस छात्र संख्या को बढ़ा पाएंगे। अजमेर के एक बिजनेसमैन और उनकी पत्नी को बदमाशों ने साइबर ठगी का शिकार बनाया है। बदमाशों ने उन्हें 4 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा और मुंबई पुलिस के अधिकारी बनकर उनसे 40 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित सरस्वती नगर, धुलाभाटा निवासी एल्विस माइकल सिंह है, जिसकी ओर से 22 जुलाई को साइबर थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस जांच करने में जुट गई है। बताया कि दिनांक 15/7/25 को उनकी पत्नी है श्रीमती पेगी माइकल, उनके पास एक व्हाट्सएप कॉल आया, जिन्होंने अपने आप को संदीप रॉय पुलिस स्टेशन मुंबई का जो अधिकारी बताया और उन्होंने बताया कि आपके बैंक अकाउंट में इस तरह से ब्लैक मनी जो ट्रांसफर हुई है। उससे वो जो है श्रीमती पेगी माइकल घबरा गई और उन्होंने उनकी पति जो प्रार्थी हमारे उनको बताया। फिर उन्होंने बात हुई और उन पर रूम में रहने का ही दबाव बनाया उस अधिकारी ने, मुंबई का जो अधिकारी बता रहा था अपने आप को, और उन्होंने फिर उनको किसी बहाने में और जो है डिजिटल अरेस्ट करके उनसे 2 बार में 14 लाख और 26 लाख आरटीजीएस के माध्यम से जमा करवा लिए। राजस्थान में छात्र संघ चुनावों की बहाली को लेकर चल रहे आंदोलन को एक नई दिशा तब मिली जब और राजस्थान छात्र संघ चुनाव संघर्ष समिति ने राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अशोक लाहोटी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान समिति के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री आवास घेराव के रूप में प्रस्तावित प्रदेश स्तरीय आंदोलन में भाग लेने का निमंत्रण दिया। लाहोटी ने न केवल इस निमंत्रण को स्वीकार किया, बल्कि आंदोलन को अपना पूरा समर्थन भी दिया। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव युवाओं की लोकतांत्रिक भागीदारी का महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसे जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी शीघ्र छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर जारी सियासत के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा और आरएसएस पर हमला बोला है।
पीसीसी ने पूर्व पीसीसी चीफ परसराम मदेरना की जयंती पर आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि धनखड़ के इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य खराब बताया गया, लेकिन इस कारण को कोई भी स्वीकार नहीं कर पा रहा है। मैंने उनके लिए जो दबाव वाला बयान दिया था, वो कहीं न कहीं इस घटनाक्रम से लिंक हो रहा है। हाल ही में उन्होंने अपना कार्यकाल 2027 तक पूरा करने की बात कही थी और अब अचानक इस्तीफा देना कहीं न कहीं भाजपा और आरएसएस के उन पर हावी होने को दर्शाता है। धनखड़ के इस्तीफे देने के पीछे जो भी मजबूरियां रही होंगी, वो भी कभी न कभी सामने आ जाएंगी। कांग्रेस का स्टैंड तो ये है कि पीएम मोदी को उन्हें मनाना चाहिए। हालांकि विपक्ष में रहते हमारी उनसे शिकायत रहती थी, हम उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाए थे, लेकिन अचानक उनके इस्तीफे पर हम भी चकित हैं। बिहार चुनाव को लेकर कहा कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। ये देश किस दिशा में जा रहा है? चुनाव आयोग मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ये लोग ऐसा सरकार बनाने के लिए सब तरह के हथकंडे अपनाते हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे कई उदाहरण हैं। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।